नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए 30 सिलेक्टेड साइंस के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर साइंस के जो भी टॉपिक जो है सिलेक्ट किए गए हैं, जिनसे एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इस वीडियो में सिर्फ 30 क्वेश्चन वही लिए हैं मैंने। आप वीडियो को अंत तक देखिए, साइंस के क्वेश्चंस याद कर लीजिए। सारे क्वेश्चंस हूबहू आपको एग्जाम स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे, तो अभी से पढ़ लीजिए जिससे आगे अच्छा स्कोर कर सकें। तो एग्जाम में अगर पास होना है तो ऑल एग्जाम गाइड गुरु को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और अपने ग्रुप में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, देखिए कि आपका स्कोर क्या होता है। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका जो है कहाँ पर पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पर पाया जाता है? तो मनुष्य की आंतों में एंट अमीबा हिस्टोलिका पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पैचिस या अमीबॉयसिस, पैचिस या जिसे अमीबॉयसिस भी कहते हैं, के लिए हिस्टोलिका कहां पर पाया जाता है? तो पैचिस या अमीबॉयसिस के लिए उत्तरदायी एंट अमीबा हिस्टोलिका जो है यह एंट अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। तो हिस्टोलिका कहां पाया जाता है? एंट अमीबा में पाया जाता है। और ये कहां पर पाया जाता है? ये आंतों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र जो है रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, रोनाल्ड रॉस इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सीलेंट्रेटा संघ को निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, निडेरिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोरल रीफ जिसे प्रवाल भित्ति कहते हैं, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? कोरल रीफ जिसे प्रवाल भित्ति भी कहते हैं, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? तो कोरल रीफ जिसे प्रवाल भित्ति भी कहते हैं, इसका निर्माण जो है सीलेंट्रेटा के कारण ही होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य में आंत में पहुंच जाता है? किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृमि जो है मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है? तो सुअर के अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा निमेंथेल्मेंथीज। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। गोल कृमि या सूत्र कृमि को जो है निमेंथेल्मेंथीज के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एस्केरिसिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? एस्केरिसिस के द्वारा मनुष्य में एस्केरियासिस रोग जो है होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। एस्केरिस के द्वारा मनुष्य में एस्केरियासिस नामक रोग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। फेरिटीमा पोस्थुमा इसका वैज्ञानिक नाम है। फेरिटीमा पोस्थुमा इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा केंचुआ। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। फेरिटीमा पोस्थुमा जो है ये केंचुए का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। केंचुए में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? राइट आंसर हो जाएगा, केंचुए में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? तो केंचुए में जो है हीमोसाइनिन उपस्थित होता है। राइट आंसर हो जाएगा, केंचुए में हीमोसाइनिन उपस्थित होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है? किस जंतु में टीयर ग्लैंड अश्रु ग्रंथि नहीं होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा, घड़ियाल में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है, टीयर ग्लैंड नहीं होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। सांपों की विष ग्रंथियां किसके समान होती हैं? सांपों की जो विष ग्रंथियां होती हैं वो किसके समान होती हैं? तो सांपों की विष ग्रंथियां स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथियों के समान होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? क्या उत्तर हो जाएगा? कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? तो कीटों में 3 जोड़ी टांगें होती हैं, मतलब 6 टांगें होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए
सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पोषक के कारण होता है? मच्छर पर लाल खून का उभर आना किस पोषण के कारण होता है? तो ये स्तनधारी पोषण का निशानी है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मच्छर में लाल खून का उभर आना स्तनधारियों के पोषण के कारण होता है। खून चूस लेते हैं स्तनधारियों का, उनके कारण ये खून उभर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, रेशम का उत्पादन जो है किसमें होता है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? रेशम का उत्पादन किसमें होता है? तो रेशम का उत्पादन रेशम कीट के प्यूरा से होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। रेशम का उत्पादन रेशम कीट के प्यूरा से होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया है, बिच्छू का विष कहां पर होता है? क्या उत्तर हो जाएगा? बिच्छू का विष जो है कहां पर होता है? तो बिच्छू का विष उसके डंक में होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? क्या कारण है कि तितली की आंखें रात में चमकती हैं? तो तितली की आंखों में टैपिटम लूसिडम होता है, जिसके कारण तितली की आंखें रात में चमकती हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? ऑक्टोपस जो होता है उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तो ऑक्टोपस में 8 भुजाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तारा मछली किस संघ का प्राणी है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए? तारा मछली किस संघ का प्राणी है? तो ऑप्शन नंबर डी एकाइनोडर्मेटा। तारा मछली जो है एकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए? समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में तंत्रिका ऊतक के माध्यम से होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है, ऊंट का कुबर किस ऊतक का बना होता है? क्या उत्तर हो जाएगा? ऊंट का कुबर जो है किस ऊतक का बना होता है? तो ऊंट का कुबर वसामय ऊतक का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है? क्या उत्तर हो जाएगा? मोटापा जो है किसकी अधिकता के कारण होता है? तो मोटापा जो है वसा ऊतक की अधिकता के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दांत का शिखर किसका बना होता है? दांत का ऊपरी भाग जो है किसका बना होता है? राइट आंसर हो जाएगा, दांत का ऊपरी भाग एनामिल का बना होता है, जो काफी कठोर मजबूत होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, किस ऊतक के नाखून, खुर और सींग बने होते हैं? वो कौन सा ऊतक है जिसके नाखून बने होते हैं, खुर बने होते हैं, सींग बने होते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर है किस ऊतक के नाक, खुर और सींग बने होते हैं? तो केराटिन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। केराटिन ऊतक के नाखून, नाखून और खुर और सींग बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरएच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया था? आरएच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरएच कारक ने अपना ये नाम जो है रीसस नाम के बंदर से लिया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? जब मनुष्य का जन्म हो जाता है उसके बाद मनुष्य के किस ऊतक में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका कोशिका में। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिका में, तंत्रिका ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? ये क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है, इसको याद रख लीजिए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वाटसन और क्रिक ने मिलकर दिया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? माता पिता के जो भी गुण होते हैं उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, माता पिता के गुण उनकी संतानों में गुणसूत्र के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया है, पुरुष के पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? क्या उत्तर हो जाएगा? पुरुष के पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन जो है उत्तरदायी है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, पुरुष के
पुरुषत्व के लिए XY, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। XY गुणसूत्र जो है पुरुष के पुरुषत्व के लिए उत्तरदायी संयोजक गुणसूत्र है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, पता भी नहीं चला 30 क्वेश्चन साइंस के आपके कंप्लीट हो गए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चैनल पर हम पर डे वीडियोस अपलोड करते हैं। एग्जाम में अगर पास होना है तो ऑल एग्जाम गाइड गुरु सब्सक्राइब करना है। पर डे आपके लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। चैनल पर वीडियोस प्राप्त करने का समय सुबह 7 बजे, रात में 8 बजे और रात में 10 बजे, 3 समय चैनल पर रोज वीडियो दिए जाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। तो आप जुड़े रहिए जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा इस कमेंट का आंसर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।